भतीजे से बात करने से पहले शिवपाल से बात करो, बीजेपी को हद में रहने की तमीज सिखाओ। आ गई 3 ऐसी बड़ी खबर, रोन देगी बीजेपी की डगर। डगमगा गई बीजेपी के नेताओं की कुर्सी, जबान संभाल नहीं पाते हैं खुद की, फिर बोलते हैं भैया बचा लो, हमें नहीं सुननी खुद की। ओ जी लो जी सुनो जी, जो कहते थे खुद को मरमो जी, आज उनसे कोई काम नहीं हो रहा जी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या हाल है, आपने एक बात तो सुनी होगी कि चीते की चाल और बाज की नजर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन यार बीजेपी तो अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही है। यार नहीं, मतलब निकाय चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड आ गया है, ईगो आ गया है। मतलब उसको लग रहा है कि अब चारों तरफ उसका ही नाम चल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब अपनी तो ऐश है, जेब में रखा केस है। लेकिन भैया जो वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बस वैसा ही सिस्टम बीजेपी के साथ हो रहा है। जरूर बीजेपी पार्टी निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न मना रही थी और अखिलेश यादव को कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। फिर क्या चला दिया अखिलेश ने ऐसा बाण, और ऐसा बाण चला दिया कि गोशुप चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी हार हो गई। और कई दिनों से एक बात चल रही थी, जिस जगह पर खत्म सबकी बात होती है उस जगह से अखिलेश यादव की शुरुआत होती है। नहीं मतलब पहले तो सदन में योगी ने अखिलेश यादव की बुद्धि पर कंस दसा था, और फिर बीजेपी की क्या हालत हुई थी सबको पता है। उसके बाद फिर योगी ने सदन में बाप वाला बयान दिया था, उसके बाद फिर बीजेपी की हालत खराब हो गई थी। अब देखना ये होगा कि आगे बीजेपी की क्या हालत होती है। भाजपा अपनी हरकतों से बाज जाने का नाम ही नहीं लेती है, चाहे वह डिम्पल यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का बयान हो या फिर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के ऊपर ऐसे गंदे कमेंट्स देना हो। ये तो बीजेपी के लिए आम बात हो गई है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगा। और बीजेपी की पोल आज हम खोलने वाले हैं। यार पता नहीं बीजेपी की क्या प्रॉब्लम है, बीजेपी को पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड आ गया है और बोलती है कि हमसे बड़ी कोई पार्टी है ही नहीं। और दूसरी बात, निकाय चुनाव जो कि इतना मायने ही नहीं रखता, फिर भी बीजेपी ने वो चुनाव जीत लिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो बीजेपी को कोई सामने दिख ही नहीं रहा था। दूर दूर उसको ऐसा लग रहा था कि भैया हम तो शेर है भाई, शेर। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन उसमें एंट्री हो जाती है अखिलेश यादव की, उस अखिलेश यादव की जिसने आगे होकर पार्टियों से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सामने से अखिलेश यादव को धोखा ही मिला है। चाहे वह राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन अखिलेश यादव के साथ पहले तो हाथ मिलाया, उसके बाद अखिलेश यादव को धोखा दे दिया। फिर क्या था, फिर तो भाई अखिलेश यादव ने ऐसा बड़ा धमाकेदार तगड़ा मेगा प्लान बनाया जिसकी वजह से घोषित उपचुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी हार हो गई। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और कांग्रेस की कर्नाटक में इसलिए जीत हो गई क्योंकि कांग्रेस ने पहले अखिलेश यादव से हाथ मिलाया, उसके बाद अखिलेश यादव से दूरी बना ली। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला सिस्टम अखिलेश यादव के साथ हो गया। पहले इस्तेमाल तो कर लिया लेकिन फिर विश्वास नहीं किया। तो चलिए आज हम सबसे बड़ी 3 खबरें जान लेते हैं जो कि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव के ऊपर आई थी। और अखिलेश यादव ने ऐसा भयंकर जवाब दिया जिसको आप सुनोगे तो आप भी मंद मंद मुस्कुराने की वजह मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो लोग अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं उनको पता है कि अखिलेश यादव ने क्या क्या किया है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं करवाए, देखिए बीजेपी ने भी अंधाधुंध काम करवाया, समाजवादी पार्टी ने भी अंधाधुंध काम करवाए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के परिवार पर हमेशा से ही उंगली उठाते आए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब ऐसा तो किसी को सहन नहीं होगा कि भैया हमारे परिवार पर अगर कोई ऐसे गंदे कमेंट्स करेगा, ऐसे तो नहीं होता है। अभद्र टिप्पणी करेगा तो कोई सुनेगा, कोई नहीं। तो चलिए आज हम आपको 3 सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए पहली खबर पर फोकस करते हैं। कैमरामैन जल्दी न्यूज कवर करो। मंगलवार से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के साथ साथ सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने सपा विधायक काले कपड़े में पहुंचे। सपा विधायक सदन की नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष का जवाब दे, लेकिन सरकार के कुछ लोग न कुछ सुनना चाहते हैं और न ही जवाब देना चाहते हैं। चर्चा होनी चाहिए तभी जनता का विकास होगा। कैमरामैन दूसरी बड़ी न्यूज को कवर करो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में छूटा पशुओं के कारण लोग बुरी तरह परेशान हैं।
लेकिन बीजेपी सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। उन्होंने प्रदेश में हर दिन छूटा पशुओं के कारण किसी न किसी की मौत होने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में छूटा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध सब बेतहाशा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने ऐसा ऐलान कर दिया था कि 2022 के चुनाव में सत्ता का हथकंडा चलकर चुनाव जरूर जीत लिया गया, लेकिन 2027 से पहले बाबा का सिंहासन हिलाकर रख देंगे और फिर उसी सरकारी कुटिया से चिलम निकाली जाएगी जहां से कभी बाबा के आदेश पर टोंटियां गायब की गई थी। तो हो जाइए तैयार कि जल्दी वो वक्त आने वाला है, क्योंकि बाबा चारों तरफ से गिर चुके हैं।